मेथी की बिजाई शुरू। नई फसल सर्दी की, जिसका आज धनतेरस के दिन मुहूर्त किया है। मेथी बिजाई ये किसान का 6 महीनों का सफ़र है। आज इसकी बिजाई की है। इसको तैयार होते होते 6 महीने लग जाता है। फिर ये मेथी मंडी में जाएगी, फिर बड़े व्यापारियों के पास जाएगी, फिर छोटे दुकानदारों के पास आएगी, फिर हमारे घर आएगी। बड़ा लंबा सफ़र होता है। देखने में बहुत आसान लगता है हमको, लेकिन आने वाला जो समय है, जिस तरह से युवा पीढ़ी इससे दूर हो रही है, तो आने वाले समय में अन्न की बड़ी समस्या होगी। क्योंकि आजकल कोई नहीं चाहता है कि मैं खेती का काम करूं, फसल बोऊं। बहुत मुश्किल और कठिन है, क्योंकि ऊपर आसमान है, नीचे धरती माता है। इस फसल की रक्षा भी भगवान ही करते हैं। ठंड से, गर्मी से, सारी व्यवस्थाएं ईश्वर करता है। इंसान का कर्म होता है वो करना। लेकिन धीरे धीरे आजकल युवा पीढ़ी सरकारी नौकरियों की ओर, व्यापार की ओर जा रही है। तो आने वाला वक्त है, उसके लिए महायुद्ध हम सबको अन्न के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि ये कार्य आजकल कोई नहीं करना चाहता है। मज़दूर आजकल मिलते नहीं हैं। व्हीकल हो गए, लेकिन फिर भी आदमी की आवश्यकता होती है। देखिए, ये पाइप लगे हुए हैं, इनसे हर रोज़ इनको पानी देना पड़ेगा। कितने आजकल केमिकल्स हो गए, उनको देना पड़ता है। तो धूप और छांव के अंदर, रात को सर्दी के अंदर किसान को रहना पड़ता है। इसीलिए हमारी जो युवा पीढ़ी है, इस कृषि क्षेत्र से धीरे धीरे दूर हो रही है। ये अच्छे लक्षण नहीं है, क्योंकि सब चाहते हैं ऐशो आराम के साथ रहना, ऐशो आराम के साथ खाना। ये धीरे धीरे कृषि के कार्य लोग छोड़ रहे हैं। तो आने वाले 15-20 सालों बाद बड़ा समय बदल जाएगा। इस क्षेत्र में बहुत लोग होता है जो आजकल जिनके भूमि है, फिर भी देखने के लिए नहीं आते हैं। तो आने वाला समय हमें पहले ही सूचित कर रहा है कि यदि कृषि क्षेत्र नहीं होगा तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी अन्न की। धीरे धीरे भूमियाँ कम हो रही है, किसान दूर हो रहे हैं। किसानों को इतनी समस्या है जो आम आदमी को नहीं होती है। पैसों से उनको समय पर बिजली नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता है, केमिकल्स वगैरह दवाइयाँ नहीं मिलती है। मतलब उनको एक डीएपी के लिए जो किसान को चाहिए वो नहीं मिलती है। यूरिया की दिक्कत है, सरकारें ऐसी व्यवस्था नहीं कर रही है। आम किसान मैंने देखा है बहुत परेशान रहते हैं। तो ये परेशानियों की वजह से लोग काम करना छोड़ रहे हैं। और धूप, बारिश, इसके अंदर रहना, इसके अंदर चलना, कांटे और अनेकों आजकल की युवा पीढ़ी नहीं रहना चाहती है। तो आगे समय बड़ा विचित्र आएगा। उस समय इस अन्न की कीमत हमें समझ में आएगी। आजकल कुछ नहीं समझते हम लोग अन्न को। तो अन्न के बगैर कोई इंडस्ट्री नहीं चलती। इस धरती से हर व्यापार की शुरुआत होती है। यहाँ से जो फसल निकल के जाती है वो बाज़ार में जाती है। उससे कितने व्यापारी अपने घर चलाते हैं, कितनी इंडस्ट्रियाँ चलती है, वाहन वगैरह इन्हीं पैसों से खरीदे जाते हैं। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन कि इससे दूर न हो और सरकार किसानों के लिए हर चीज़ सुलभ करे। बिजली की व्यवस्था है, केमिकल्स की व्यवस्था है, लोन की व्यवस्था है। सारे यदि किसानों को समय पर सही तरीके से नहीं मिलेगी तो ज़्यादातर लोग इस वजह से दूर हो रहे हैं इस कृषि से।
कि उनको समस्याएं बहुत होती है। बिजली विभाग में जाओ तो अनेकों समस्याओं का सामना किसान को करना पड़ता है। उनकी डिप्पी खराब हो जाती है तो उनको समस्या, कोई लाइन ले जानी है तो समस्या, और पानी की बड़ी दिक्कत है, बारिश समय पर होती नहीं है, लोग कर्जायत हो जाते हैं, बैंकों से लोन ले लेते हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत है। तो किसानों को जो समस्याएं हैं उसकी वजह से किसान कृषि से दूर हो रहे हैं, युवा पीढ़ी दूर हो रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अभी जो डीएपी यूरिया की जो समस्या किसानों को हो रही है, एक खेत में 15-20 कट्टे, 20 बीघा 25 बीघा ज़मीन में डीएपी चाहिए, यूरिया चाहिए, उनको 2 कट्टे मिलते हैं वो भी लाइन लगा के। तो सरकार इस तरह की यदि व्यवस्थाएं नहीं करेगी तो किसान परेशान होकर खेती छोड़ रहा है, कृषि छोड़ रहा है। सरकार को भी ध्यान देना है और किसान वर्ग से यही आशा और विश्वास कि इस क्षेत्र को छोड़े न, क्योंकि आप लोग ही धरती पुत्र कहलाते हैं। आप धरती पुत्र, जब तक अन्न की उपज नहीं करेंगे इंडस्ट्रियां नहीं चलेगी। सारा कार्य, सारी इंडस्ट्रियां, सारी व्यवस्थाएं देश की, इकोनॉमी की, सारी सब कुछ इस धरती माँ के ऊपर निर्भर है। और धरती माँ से जो उपजा हुआ अन्न होता है उससे सारे व्यापार चलते हैं। कोई क्षेत्र हो, बिना धरती से कुछ भी नहीं चलता है। तो किसान भाइयों से निवेदन, सरकार से भी निवेदन कि किसानों को सस्ते लोन बिना ब्याज के मिलने चाहिए, बिजली समय पर मिलने चाहिए, सारी उनकी बिजली की व्यवस्थाएं हैं और है, बैंकों के कार्य समय पर होने चाहिए ताकि किसान कृषि से दूर न भागे। नहीं तो किसान यदि धीरे धीरे ये युवा पीढ़ी छोड़ देगी कृषि कार्य, तो आने वाला समय बड़ा विचित्र होगा। अन्न नहीं मिलेगा हमको, सारी सुविधाएं हमें घर में मिल सकती है लेकिन खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। धरती धीरे धीरे कम हो रही है, ज्यों ज्यों पॉपुलेशन बढ़ रही है त्यों त्यों भूमि कम हो रही है। पहले 100 बीघा ज़मीन हुआ करती थी, आजकल किसी के 10 बीघा है, 5 बीघा है, उसमें उसको घर भी नहीं चलता है। अनेकों समस्याएं होती है मजदूरों की। तो सरकार को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक किसानों को सुविधाएं नहीं मिलेगी किसान धीरे धीरे इससे दूर होते जा रहे हैं। तो उनको दूर होने नहीं दिया जाए, उनको सारी व्यवस्थाएं समय पर करें। आजकल हम लोग किसानों का आनंद ले रहे हैं लेकिन आने वाले समय में किसान हमारा आनंद लेगा, ये पूर्ण विश्वास है मुझे। सब कुछ सुविधाएं हमारे घर में मिल सकती है, हमें रहने के लिए घर, एसी, मोबाइल, सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन हमें खाने के लिए, अन्न के लिए युद्ध करना पड़ेगा। किसान जो थोड़े बहुत करेंगे वो अन्न देंगे तो देंगे, नहीं तो हमें बहुत मुश्किल होगी। तो सरकार भी ध्यान दे, किसानों के लिए जितना भी कर सके उतना करे। बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, रात दिन 24 घंटे इनकी मेहनत से हमको घर में अन्न मिलता है। जय धरती माता की, जय धरती पुत्र की।